हेलो एवरीवन, सिट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सिटी स्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजत। आज आपके लिए रेशियो का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। रेशियो का जो हमारा आज पार्ट आएगा वो कौन सा होगा, पार्ट नंबर सेकंड। आज मैं रेशियो का आपके लिए पार्ट 2 कराऊंगा। सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया था जिसमें हमने आपको कुछ बताया था कि अगर ए रेशियो बी दिया हो और बी रेशियो सी दिया हो तो इसका कंपेरिजन में कैसे निकालते हैं। तो अगर ये जो दिया है कोई भी वैल्यू है तो हम क्या करते हैं कि इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो इसका नियर अबाउट जो इसके नियर रहता है। जैसे बी ये बी है तो यहाँ पे हम बी को करेंगे, बी की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आपका बी सी आएगा। इसको समझने के लिए बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से हम इसको समझते हैं। आज मैं इसी चीज़ पे बात करूँगा और काफ़ी हद तक इस चीज़ को पूरा कवर कराऊंगा। ठीक, अगर आपको ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है और बी रेशियो सी आपके लिए 4:5 दिया है। ठीक, अगर इस रेशियो में है तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा। अगर इसका रेशियो पूछा तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, ए रेशियो बी हमारा है, इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये सी लिखा है। ए रेशियो बी हमारा कितना दिया है, 2:3 दिया है और बी रेशियो सी जो हमारा वो 4:5 दिया है। इसके नीचे 4 लिखा है, इसके नीचे 5 लिखा। क्या करते हैं हम यहाँ इसका जो नियर होता है, इसका नियर कौन सा, ये 3 है, 3 को हमने इधर बढ़ाया, इसका नियर ये 4 है, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी का। ठीक, अब वो कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी थोड़ी सी चेंजिंग्स भी ले आते हैं लोग। चलिए चेंजिंग्स वाला भी जानते हैं। नेक्स्ट में हमारा कि थोड़ा सा अगर ये चेंजिंग्स करते हैं, क्या चेंजिंग्स आते हैं कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, सी वाला हमने देख लिया। तो आपको क्या कह रहा है कि ए रेशियो बी, अगर आपका ए रेशियो बी आपका 2:3 दिया हुआ है और ए रेशियो सी, ए और सी का रेशियो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 6 5 7, अब इसका ए रेशियो बी रेशियो सी निकलवाता है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स होती हैं। वो चेंजिंग्स जानते हैं कि क्या चेंजिंग्स रहेंगी। इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट है इसकी हम सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा ये आपका 10 आएगा। कितना आएगा ये आपका यहाँ पे 10 रहेगा। अब आया सेकंड में। सेकंड क्या है कि ये बी है, क्या चीज़ है, सेकंड आपका बी है, लेकिन यहाँ पे 3, ये तो 3 है, नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं। उसमें क्या था कि इसका हम उसका नियर देखते थे, तो यहाँ पे हमारा दोनों ही नियर रह रहे हैं। जब दोनों ही नियर रह रहे हैं तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी और हमारा आंसर जो है वो गलत निकल के आएगा। तो अब हमें देखना है कि हम इसमें क्या करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमने उठाया तो ये 3 है, इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले से करेंगे। तो बी 5 गुणा 3 तो कितना हो गया जाकर, ये आपका 15 आ गया। और इसमें क्या करेंगे, वैसे लास्ट वाले में क्या करते हैं, इसका हम इसका नियर करके यहाँ पे 3 कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। कब, जब हमारे बीच में गैपिंग होती है, ए रेशियो सी का इस टाइप का अगर बनता है तो यहाँ पे गैपिंग होगी, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो हमारा रहता है वो हमारा ए की मल्टीप्लाई सी से करके जाता है। किसका, 7 दूनी 14, ये हमारा रहेगा आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट में क्या दे रखा कि ए और ए बी और सी, इसका रेशियो हमारा 1:2:3 दिया है और सी और डी का 5:7 दिया हुआ है। तो इस केस में भी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये हमसे फाइंड करवाता। तो ए बी सी का हमारे पता है कितना है कि 1:2:3 है, सी और डी का हमारा कितना है 5:7 है। अब इसका क्या करेंगे, सेम वही करना है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो नियर है इसका 3 यहाँ पे बढ़ा लिया, इसका 5 है, फिर इसका नियर क्या है 5 है ये। तो 7 3 21 हो गया, 5 3 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। ठीक, ये आपका क्या रहेगा, यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आएगा। ठीक, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। इसमें क्या है कि ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी और सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों में कितना है 1 2 3, और यहाँ पे ए और डी, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें बीच में गैपिंग है हमारे। क्या दिख रहा है, गैपिंग। तो ए और डी का रेशियो 7:5 है। अब हमें इसमें किसका निकालना है, हमें ए बी सी डी का। तो ए बी सी का हमें पता है, इसके नीचे हमने लिख दिया, जो दिया है वही लिख दिया जो गिवन है। अब 7:5 किसका, ए और डी का। ए के नीचे हमने ए का लिखा 7 और ये किसका है, डी का। डी का हमारे पास कितना है 5। यहाँ पे हमारे पास जो गैपिंग है ये हमें क्या करती है, कंफ्यूज करती है।
जैसे हमने लास्ट में देखा था उसमें भी गैपिंग थी, अब यहाँ पर भी क्या है गैपिंग है, तो ये हमें क्या करी कंफ्यूज करी। तो हमें क्या करना है, इसमें कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले सीखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो इसकी तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जाए 7 हो जाएगी। फर्स्ट हमारा सॉल्व हुआ। सेकंड पे आते हैं बी वाले पे क्या करेंगे सबसे पहले हमें देखना है कि बी का हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और यहाँ पर नीचे क्या कितना है, इसमें गैपिंग है, कुछ है ही नहीं। जब नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ये जो ए है क्या है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 है, तो इस 7 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये कितना आगे जाके 14 हो गया रेशो। अब देखें किसका, सी का देखेंगे, किसका देखा हमने, सी का देखा। अब सी वाले में हमारा क्या है, ये 3 है, इस 7 की मल्टीप्लाई हम इससे भी करेंगे, कितना हो गया जाके 21 हो गया जाके। ठीक, अब हमारा कितना रहेगा लास्ट कितना है हमारा डी के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखें, इस डी की इस 1 से करेंगे, 5 बन जाए 5, ये हमारा ABCD का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, बस समझने वाली बात है, यहाँ पे समझेंगे और इसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा जानते हैं अनुपात को हमने कराया। अनुपात के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में और CGL के एग्जाम में, वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो है हमारे समानुपात से। किससे है, समानुपात से। ठीक है, तो समानुपात के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये होता कैसे समानुपात। कि कहीं भी आपका ये A/B दिया है, ये इसका समानुपात किसके है, B/C के। ये जो साइन है हमारा वो किसका, समानुपात का। तो इसके क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो है हमारा वो पहला है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो पूछते हैं कि इसका क्वेश्चन आता है कि मध्य अनुपात, ये जो है ये यहाँ पे क्या आएगा, मध्य अनुपात से क्वेश्चन बनता है कि इसका मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। कहेगा कि पहला अनुपात कौन सा होगा, इसका पहला, या तीनों देगा, पहला पूछेगा या पूछेगा दूसरा कौन सा है, तीसरा या चौथा। ठीक, और ये क्वेश्चन बनता है मध्य अनुपात। जो ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहा है आजकल वो मध्य अनुपात का बना। तो चलिए ठीक है, जानते क्या होते हैं कि अगर समानुपात दे रखा है, क्या समानुपात दिया हुआ है, समानुपात का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे, ए अनुपात बी है, तो A/B बराबर बराबर किसके हो गई है, C/D के। ठीक, अब इसमें क्या, अगर कोई भी यहाँ पे पूछ लिया कि प्रथम कि पहला अनुपात क्या है, तो पहला हमारा ए है, ए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो इसको BC बटे कर देंगे, BC/D, डी हमारा जैसा वैसा ही रहेगा, ये हमें निकल के आ जाएगा। सपोज करो कि यहाँ पे A/B जो है वो आपका 2/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये हमारा C और D आएगा। ठीक, C और D, और C/D दिया हुआ है वो यहाँ पे पता नहीं है, C/D है वो हमारा 5/7 है, और यहाँ पे ये हमें नहीं पता है, ये इन्होंने दे दिया कि यहाँ पे x है, तो बोलेंगे कि ये आपका x की वैल्यू ज्ञात करें कि ये समानुपात में है। तो कैसे निकालेंगे, इस बेस से b और c की वैल्यू देखें, b की कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 है, 15/7, ये हमारा ए का निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से हम और भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बता दें आपको मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा जा सकता है। CGL में भी अगर पेपर आपका लेवल का नहीं बनता है, लो लेवल का बनता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है कि 9 तथा 16 के मध्य समानुपात, हमने क्या बोला, मीन वैल्यू, कौन सा मीन इसका निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको मीन को निकालने के लिए ये जो 9 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, और क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक, यही हमारा निकल के क्या आएगा, मध्य समानुपात। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर 9 और 16 अगर ये है या फिर कुछ और भी वैल्यू देता है, उसका मध्य समानुपात पूछता है आपसे, क्या मध्य समानुपात। तो क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई का अंडर रूट निकाल देंगे। जो अंडर रूट निकल के आएगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, मीन, यानी कि मध्य समानुपात होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे 2 दे रखा है, हो सकता है 3 भी दे दे। अब हमारा आया कि ये 3 वैल्यू दी, इसके क्या पूछा है ना, चतुर्थ समानुपात पूछा। तो क्या करेंगे हम, चतुर्थ यानी कि ये हमारा
ए है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पूछा कौन सा हमारा डी पूछा है इन्होंने। तो हम इसके लिए कैसे निकालते हैं, जैसे हमने बताया था कि ए बी और सी बटे डी, तो निकालना हमें क्या, ये वाला डी, ये हमें क्या निकालना है, ये वाला डी निकालना। तो क्या करेंगे हम इस डी को निकालने के लिए, इस ए को नीचे पहुँचाएंगे, बी और सी की ऊपर, बी और सी को ऊपर किया, ये डी हमारा अलग रहेगा, ए हमारे इधर आएगा। तो ये जो हमारे ये निकालना हमें, तो ये हमारा कैसे निकलेगा, क्या, डी, डी बराबर हम सीधा सीधा बी सी बटे ए लगा दिया, यानी कि जो पहला है वो हमारा नीचे जाएगा और इसकी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की गुणा कर देंगे 31 से, और जो 6 है हमारा वो ए की वैल्यू, वो पहला हमारा अनुपात है, जो पहला समानुपात है वो हमारा कौन सा, ए है। इसको नीचे कर दिया, ठीक, 3 से काटें, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 31 और 2 पॉइंट 10, यानी कि कितना आ गया हमारा ये 35। जो चतुर्थ समानुपात होगा वो हमारे कौन सा होगा, 35 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन आता है सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, एमटीएस का पता नहीं मुझे, लेकिन इन दोनों में मैंने देखा है क्वेश्चन कि आता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं समानुपात के क्वेश्चन से। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 12, 3 और 4, 12 है, 3 है और 4 है, इसका क्या पूछा इन्होंने, द्वितीय समानुपात पूछा है। तो हम इसमें भी वैसे निकालेंगे, क्या है कि ए बी सी डी, तो हमारा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, ये चीज़ हमें याद रखनी है, इससे हम कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक, ये चीज़ उन्होंने पूछ रखी है, वो सॉरी ये चीज़ हमें पता है, तो हमसे कौन सा पूछा, द्वितीय, जब द्वितीय की बात है तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि ये बी पूछा है इन्होंने। जब इन्होंने बी पूछा, इसको एक तरफ हमने कर लिया, तो जब बी को हमने एक तरफ किया तो हमारा क्या बनेगा, ए और डी की मल्टीप्लाई होगी, ए और डी की मल्टीप्लाई होगी, सी हमारा ये नीचे रह गया, ए और डी मतलब पहला ये है, लास्ट हमारा ये है, कौन सा है, 12 तथा 4 ये रहा, और सी कौन सा, तीसरा पूछा, दूसरा है, तो ये सी हमारा कौन सा, ये रहा 3 हमारा ये रहा। ठीक, 3 चौक 12, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया हमारे पास, 16। हमारे पास जो आंसर आया वो हमारा 16 आंसर आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को अब देखते हैं, थोड़ा लेवल में बढ़ते हैं धीरे धीरे। मैंने समानुपात का ये वाला क्वेश्चन उठाया, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020, जो 2019 का पेपर था सीजीएल का, 2020 में जो हुआ है 4 मार्च 2020 को, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा इन्होंने, मध्य अनुपात निकाला है, इसमें ये इन्होंने 4 वैल्यूज दिए 1 2 3 4 कि ये समानुपात में है। तो जो हम जानते हैं कि समानुपात में, तो हमने क्या बोला था कि इसको ए, ये बी, ये सी और ये हमारे पास डी है, तो ये कैसे समानुपात में है। तो जब ये समानुपात में है तो ये किस बेस में है, ए अपॉन बी और बराबर किसके हैं, ये सी अपॉन डी के। ठीक, पहली चीज़ हम इसको फाइंड करते हैं, इसमें इन्होंने ये चीज़ देख रखी है। अब यहाँ से निकालते हैं कि ए हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2x प्लस का 1 है, अपॉन बी कितना है, x प्लस 2 है हमारे पास, सी हमारे पास 2 है और डी हमारे पास 5 है। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं, इसको ओपन किया तो हमारे पास ये 10x हो गया जाके, प्लस का हमारे पास 5 हो गया, ये बराबर किसका हो गया, 2x और प्लस के हमारे पास 4 के ये बराबर हो गया। ये हमारा इधर आया तो 10 में से 2 के हमारे पास कितना रह गया, 8x रह गया, और ये 4, ये हमारे पास कितना है, 4 है। अब ये 5 इधर जाएगा तो ये हमारे पास कितना रह गया, माइनस का 1 बचा, 4 में से 5 किया तो माइनस का 1 रहेगा, तो x बराबर हमारे पास कितना रहेगा, माइनस के 1 अपॉन 8 आ गया, हमारे पास कितना आ गया, माइनस का, ठीक, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। अब क्या करते हैं, जब हमारे x की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। हमें पता है कि मध्य अनुपात निकालना, मध्य अनुपात के लिए हमने क्या बताया था, इसको और इसकी दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स और ये हमारा 8 1 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करके इस पर अंडररूट चढ़ा देते हैं, ये हमारे क्या निकल के आता है, मध्य अनुपात। ठीक, मीन मध्य समानुपात निकल के आएगा, ठीक, मीन। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि 3.5 है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस के 1 अपॉन 8 है। ठीक, ये हमारे पास 8 है हमारे पास, और 1 ये माइनस के 1 अपॉन 8 आ जाएगा। ये हमारा 3.5 है, और 8 यानी कि 9/8 हमारे पास ये हो गया,
8 है और ये हमारे पास 7/8 यहाँ पर हो गया। ठीक, तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं किसको, इससे हमारा ये हमारा कट गया, इससे हमारे पास कितना है 7 है। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं किसकी, इसकी मल्टीप्लाई करके और इसका हम अंडर रूट निकाल दे रहे हैं। ये हमने इसको काटा, अब काटने के बाद हमारे पास कितना आएगा जाके, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं 27 पॉइंट समथिंग रहेगा ये जाके, 27 पॉइंट कुछ आएगा जाके ये, तो जो कि हमारे 5 के अराउंड होगा, लगभग 5.25 इसके अराउंड जाएगा ये, इसका आंसर रहेगा 5.25। ये तो हो गया थोड़ा लेंथी सा तरीका। अब हम लोग क्या बताते हैं इसका, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स था बाई के पास 2235 रुपये हैं। यदि x की 11/12 राशि y की 6/7 राशि के बराबर है तो x की राशि कितनी होगी। यानी x की जो वैल्यू है, x की जो राशि होगी वो इन्होंने पूछी है, जबकि दोनों की हमारे पास दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यूज़ कितनी है कि x की जो हमें वो 11/12 है और y की 6/7 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ निकल के आएगा, इसका रेशियो निकालते हैं। कैसे, x/y करेंगे, यहाँ पे x y हमारे इधर आ गया तो 6/7 हमारा जैसा वैसा ही रहेगा। ये जब उधर जाएगा तो 12/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, कब 12/11 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 72 हो गया जाके और ये 77 हो गया। कितना हो गया जाके 72 और ये 77। इन्होंने क्या किया कि x और y की हमारे पास दोनों की राशि दे रखी है, लेकिन हमारे पास रेशियो कितना है 72 और 77। तो इसको दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास ये राशि उसकी लगभग बराबर रहेगी। इसको बराबर करें तो 7 और 2 9 हो गया हमारे पास, 7 से 14 यानी 149 हमारे पास आया टोटल राशि। लेकिन इनके जो इन्होंने दे रखा है वो कितना हमारा 2235। 149 की वैल्यू हमारे पास कितनी है कि 2235 है। एक की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2235/149। इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करके देखते हैं तो ये हम अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितनी आएगी 15 आएगी। एक की वैल्यू कितनी है 15। निकालिए किसकी हमारे पास, हमारी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 72 है। 15 को हम किससे करेंगे 72 से। कितना आ गया हमारे पास, ये गलत आ गया हमारे पास, इसकी 15 से 8 आएगी। कितना हो गया हमारे पास 108 है, यानी कि 1080 हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारे पास आंसर हो गया। चलिए, रेशियो का सेकंड पार्ट हमने लगभग कंप्लीट करा दिया। अब हम इसके बाद थर्ड पार्ट में आएंगे। इसके बाद सिक्के से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे और सिक्के के जैसे कि एक सिक्के वाले क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कुछ चुनाव को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, इलेक्शन से रिलेटिव और परीक्षा में इतने अंक प्राप्त हो, ये सारे क्वेश्चन हम इसी के माध्यम से और इसी पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। मतलब सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड फोर्थ, इसी हिसाब से इसको कंप्लीट कराते चलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।